मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि का पावन समय आ गया है और इस पावन समय में आप नवरात्रि में क्या करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन का मामला क्या है, नवरात्रि में कलश की स्थापना का समय क्या है, ये तमाम बातें आज हम अपने अंक में आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार की नवरात्रि की खास बातें क्या हैं। देखिए, ये आश्विन शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि है, सर्दियों के शुरू होने के ठीक पहले आती है। इसे शक्ति प्राप्त करने की नवरात्रि कहा जाता है। इस बार ये नवरात्रि 17 अक्टूबर से आरंभ हो रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। इस बार की नवरात्रि 8 दिन की होगी। दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन ज्यादातर घरों में कलश की स्थापना होती है, तो कलश की स्थापना का तरीका आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये बताते हैं कि कलश की स्थापना का समय क्या होगा, मुहूर्त क्या होगा। देखिए, कलश की स्थापना आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को किया जाता है। इस बार प्रतिपदा जो तिथि है वो 17 अक्टूबर को रात को 9:08 तक रहेगी, तो कलश की स्थापना रात के 9:08 के पहले कर ली जाएगी। अब रात के 9-8 के पहले कौन से शुभ मुहूर्त होंगे? 4 शुभ मुहूर्त होंगे। पहला होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, दूसरा होगा दोपहर के 1:30 से 3 बजे तक, तीसरा होगा दोपहर के 3 बजे से 4:30 बजे तक, और चौथा होगा शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक। अब आपको बताते हैं कि कलश की स्थापना कैसे की जाएगी। कलश की स्थापना एक तो शुभ मुहूर्त में करेंगे जो हमने आपको बताया। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को शुद्ध कर लीजिए। एक लकड़ी का पटरा रख करके उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दीजिए। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करिए। कलश के मुख को ढक्कन से ढक दीजिए। ढक्कन पर चावल भर देना चाहिए। एक नारियल को कलश के ढक्कन पर रखना चाहिए। अंत में दीप जला करके कलश की पूजा करें, देवी देवताओं का आवाहन करें। नवरात्रि में देवी पूजा के लिए जो कलश स्थापित किया जाता है वो सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी का हो सकता है। अब जान लेते हैं कि नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं उसके नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि में 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं और 2 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। जो लोग 9 दिन व्रत रखेंगे वो लोग दशमी को पारायण करेंगे 9 दिन बीत जाने के बाद। जो लोग पहले और 8वें दिन व्रत रखते हैं वो लोग नवमी को पारायण करेंगे। हालांकि इस बार नवमी दशमी एक साथ ही है 25 तारीख को, तो 25 को ही पारायण दोनों का होगा। व्रत के दौरान जल और फल का सेवन करें। ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन ग्रहण ना करें। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के प्रथम दिन देवी के किस स्वरूप की उपासना होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि पूर्व जन्म में इनका नाम सती था और ये भगवान शिव की पत्नी थी। सती के पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया था। इसी कारण सती ने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया था। अगले जन्म में यही सती शैलपुत्री बनी और तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया और उनसे विवाह किया। माता शैलपुत्री की पूजा से सूर्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और माता शैलपुत्री को गाय के शुद्ध घी का भोग नवरात्रि के प्रथम दिन लगाना चाहिए। इससे अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान प्राप्त होता है।